विद्या बालन ने साल 2005 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। परिणीता फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म और संजय दत्त, सैफ अली खान के साथ काम मिलने से पहले विद्या को भी न्यू कमर होने का नुकसान देखना पड़ा, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, मुसीबत छोटी मोटी नहीं, कास्टिंग काउच वाली मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन विद्या बालन ने अपनी सूझबूझ से अपने सेंसेस को सही वक्त पर यूज करके उन्होंने खुद को इस दलदल से बचा लिया था। कास्टिंग काउच का शिकार होने से बचने वालों में विद्या बालन का भी नाम शुमार है। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब विद्या बालन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए हाथ पैर मार रही थी। दरअसल विद्या बालन ने अपने एक हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम में उनके हाथ से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 प्रोजेक्ट्स छीन गए थे। विद्या ने बातचीत में कहा, मुझे याद है कि काम के सिलसिले में मैं चेन्नई गई थी एक डायरेक्टर से मिलने के लिए। मैंने उसे कहा कि चलो चलकर कॉफी शॉप में बैठते हैं और इस प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। विद्या ने आगे बताया कि वो बार-बार उनसे रूम में जाने के लिए बोल रहा था और वो डायरेक्टर कह रहा था कि उसे विद्या से कुछ बात करनी है और उन्हें कमरे में चलना चाहिए। विद्या ने आगे कहा, मैं उसकी सोच को समझ गई थी, ऐसे में मैं उसे रूम में ले गई, लेकिन रूम में उसे ले जाकर मैंने गेट को ओपन ही रहने दिया। तभी डायरेक्टर बिना कुछ बोले 5 मिनट के बाद वहाँ से चला गया। जी हाँ, वक्त की नजाकत, विद्या की मिजाज, विद्या की बातचीत का लहजा और खुले दरवाजे को देखते हुए वो डायरेक्टर खुद ही वहाँ से भाग गया। उसने विद्या की बोल्डनेस को समझ लिया और समझ आ गई कि उसको वहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन इसका खामियाजा विद्या को इस फिल्म से हाथ धोकर चुकाना पड़ा था। जी हाँ, विद्या ने कहा था कि मुझे बाद में ये फील हुआ कि मैं कास्टिंग काउच का शिकार होने वाली थी। हालांकि अपने इस इंटरव्यू के दौरान विद्या बालन ने उस डायरेक्टर का नाम नहीं बताया कि आखिर किस डायरेक्टर ने उनके साथ इस तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। हालांकि विद्या को फिल्म नहीं मिली, लेकिन विद्या आज तक इस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है। उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बारे में भी खुलकर बताया था कि इस इंसिडेंट को वो आज तक नहीं भूल पाई है। उन्होंने कहा था कि मैंने इसके साथ ऐसे कई घटिया इंसिडेंट को फेस किया है जिसने मुझे काफी वक्त तक डरा कर रखा। इतना ही नहीं, विद्या ने ये भी रिवील किया कि वो डर इतना हावी हो गया था कि कुछ वक्त के लिए वो इन सब से इस तरह परेशान हो गई थी कि इन सब से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल सा लगने लगा था। उन्हें न केवल फिल्मों से निकाल दिया गया बल्कि उनके बॉडी पर भी कई तरह के कमेंट्स भी की जाती थी। यहाँ तक कि विद्या को अपशगुन एक्ट्रेस का टैग भी दे दिया गया था। लेकिन इन सब से विद्या ने खुद को बाहर निकाला, लोगों की नेगेटिविटी को इग्नोर करना शुरू किया और स्लोली फिल्मों में काम करने लगी, अपनी जगह बनाने लगी और फिर विद्या ने बॉलीवुड में कई सारे हिट दिए और अपनी एक अलग पहचान बना डाली। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।